मेरा सी सेक्शन हुआ है, मेरे सी सेक्शन होके मैंने बेबी डिलीवर किया है, तो मैं जो अगर नीचे बैठती थी ना तो मैं उठ नहीं पाती थी खुद से, या तो मेरी मम्मा उठाती थी मेरे को, या कुछ पकड़ के उठती थी, या मेरे हस्बैंड उठाते थे मुझे नीचे से, या फिर मैं बैठी हूँ तो मुझे उठने में कुछ टाइम लगता। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है। तो बस क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी थी कि मेरा वेट ऐसा हो गया है, मेरी बॉडी ऐसी हो गई है, मैं कैसे पहले की तरह मैं कभी हो भी। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मोना चौबे व्लॉग्स। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है, वो वीडियो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं। आज के जनरेशन में ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है। टीन एजर फेस कर रहे हैं, ओल्ड एज वाले फेस कर रहे हैं, और एडल्ट्स भी फेस कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं जो आज वीडियो में बताने वाली हूँ वो सबके लिए बहुत 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 जानकारी, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ मैं। और इस वीडियो के थ्रू मैं बस आप लोगों से एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हैं, जो भी हैं, खाना ऐसा खाइए कि स्वस्थ रहिए आप लोग। बिकॉज अभी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि कब किसको क्या हो जाए। इतने कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो किसी का ब्रेन हेमरेज हो रहा है। तो मैं बस यही चाहती हूँ, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस करी है कि मोटे होने पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है लाइफ में, जब आप हेल्दी हो जाते हो, जब आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और उसके लिए क्या सोल्यूशन है कि हम किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं टाइम के साथ। मुझे पता है कि एक दिन में ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होने वाली है, चाहे वो कोई भी हो। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि थोड़ा टाइम लगता है इसमें, बट अगर आप इसको ठान लो कि मुझे करना है तो फिर दुनिया में कोई आपको नहीं रोक सकता है इस तरीके से अपना वेट कम करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता लग गया है कि मैं आज क्या बताने वाली हूँ, तो बहुत सारे मैंने इससे रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर उसको चेकआउट कर लेना। मैंने वो वीडियो बनाया था कि मैंने प्रेगनेंसी के बाद अपना वेट कैसे कम किया है, और बहुत ही घरेलू चीज़ों से। मैंने जैसा कि उस वीडियो में मैंने पहले ही बताया है कि मैं कभी नहीं, आज तक लाइफ में कभी भी जिम नहीं गई हूँ अपनी पूरी लाइफ में। आज तक जितना भी जो भी मेरा एज है उस एज तक मैंने आज तक जिम का मुंह भी नहीं देखा है, ना तो हरी मेडिसिन खाए कि मुझे वेट कम करना है, मुझे सप्लीमेंट्स चाहिए, मुझे प्रोटीन चाहिए। मैंने बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर लिया है, मैंने बहुत सारा एक्सरसाइज कर लिया, या मैंने खाने में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे दिमाग में आती है कि यार हम अगर पतले होना चाहते हैं तो क्या हमें खाना छोड़ना पड़ेगा? क्या हम अपना जो हमारा पसंदीदा खाना है हम उसे बिल्कुल छोड़ देंगे? क्या हम चीनी बिल्कुल नहीं खाएंगे? क्या हम मीठा बिल्कुल नहीं खाएंगे? क्या हम बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे? जी नहीं, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहो। मैं जो जो चीज़ें बताती हूँ अगर आप वो फॉलो करते हो तो इसकी गारंटी है कि आप 1 मंथ के अंदर आराम से अपना वेट 10 से 15 kg आराम से कम कर लोगे। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम आए, और आप आज से ही वो चीज़ शुरू कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। और इसके प्रीवियस वीडियो में किसी ने मुझसे पूछा था कि वेट मशीन कौन सा अच्छा है, तो मैं सच बता दूं तो मैंने घर पे कोई भी वेट मशीन नहीं रख रखा है। बिकॉज मुझे लगता है मैं रोज़ अपना वेट नहीं चेक करती हूँ। मैं अपने मेरा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरा 2.5 ईयर्स का बेबी है, तो मैं जब भी उसके वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे ही मैं अपना वेट चेक कर लिया करती हूँ। या फिर मैं कभी मार्केट गई तो आपको पता है कि अभी बहुत ही स्ट्रीट पे ऐसे लोग होते हैं जो वेट मशीन लेके बैठे होते हैं। 1 रुपये या 2 रुपये लेते हैं, मुझे याद नहीं है, हार्डली 5 रुपये लेते होंगे। तो आप अपना दे के वेट मेज़र कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मंथ फॉलो करना है, और उस चीज़ को 1 मंथ फॉलो करने के बाद आपका वेट गेन का प्रॉब्लम बिल्कुल भी ख़त्म होने वाला है। इसकी कोई टेंशन मत लेना कि मैं ये नहीं खाऊं, मैं वो नहीं खाऊं। मैं जो बता रही हूँ आप सब खाओगे, आप सब जगह जाओगे, आप सारी जगह घूमोगे। आपको कहीं भी कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि अरे यार जिम का टाइम हो गया तो मुझे जिम जाना है, मेरे पास टाइम नहीं। क्योंकि जिसके पास भी छोटे बच्चे, या फिर आज
आजकल का लाइफ इतना ज़्यादा बिजी हो गया है कि हम सबके पास टाइम की बिल्कुल भी हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम अपने लिए टाइम निकाल पाएँ। स्पेशली जो न्यू मॉम्स हैं या फिर जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जो भी, हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी और आप सब भी उसको फॉलो कर सकते हो। और ये चीज़ें ऐसी है कि आपकी बॉडी 100% 200% इसको एक्सेप्ट करेंगी और आप अपना वेट देखोगे कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका वेट कितना ज़्यादा कम होता है। तो चलिए बताती हूँ मैं। पहला जो मैंने पहले भी बताया है कि गर्म पानी आप तब तक पियोगे जब तक आप पी सकते हो। मेरी मानो तो आप अगर कोल्ड वाटर, फ्रिज का वाटर तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पियो, जी नहीं। अगर आप पानी, क्योंकि बिकॉज उससे क्या होता है, आपको गैस की प्रॉब्लम होती है और गैस की प्रॉब्लम होती है तो आपका बॉडी वैसे ही वेट गेन कर लेता है। आप कहते हैं ना लोग, अरे कम खाओ, बहुत मोटे लोग हैं, कम खाओगे तो पतले हो जाओगे। नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ आपको वीकनेस आएगी। इसलिए तो सिर्फ गर्म पानी पियो। गर्म पानी पीने से क्या होता है, आपके जो फैट होते हैं ना वो बर्न होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं बट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको किस तरीके से पानी को आप पी सकते हो, तो क्या करो आप लोग कि पानी को पहले तो आप बहुत ज़्यादा बॉयल करके रखो, बहुत ज़्यादा, उसको कहते हैं ना एकदम गर्म कर दो। उसके बाद आप उसको छोड़ दो। उसके बाद आपके घर में अगर कोई बॉटल है उस तरीके का जिसमें आप पानी गर्म रख सकते हो, मिल्टन का, जिसका भी आपके पास है, तो आप या तो उसमें हो या फिर उसमें स्टोर कर सकते हो आप। अदरवाइज़ अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी बर्तन में उसको रख दो और उसको ढक दो। बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन में ठंडा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा गर्म पानी आपको नहीं पीना है, बिल्कुल वार्म वाटर पीना है। ये नहीं कि बहुत मुंह जल रहा है और पानी पी रहे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बस आपको ठंडा और नॉर्मल पानी नहीं पीना है, आपको पानी को बॉयल करके रख लेना है और वही पानी आपको यूज़ करना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपको जब पानी पीना हो आप तब गर्म कर लो और उसको यूज़ कर लो, उसको पानी पी लो, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत कम कोशिश करो कि आप बाहर का खाना खाओ। ऐसा नहीं कि ओकेजनली हम नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, बट आप कोशिश करो कि आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाना ना खाओ। स्पेशली मैदा, अगर आप मैदा खाते हो ना तो उसको पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा, बॉडी को बहुत एनर्जी लगानी होती है, बहुत ज़्यादा हमारे लीवर को प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैदा आप जितना से जितना कम खा सकते हो उतना खाओ। क्योंकि आपको पता है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब हम या फिर हमारी डिलीवरी हो जाती है तो हमारा बॉडी जो है ना वो क्योंकि इतने हार्मोन्स हमारे बॉडी में चेंज हुए होते हैं कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फैलती है। क्योंकि हमारा उस टाइम पे खाना पीना भी वैसा होता है। जब हम लोग बेबी डिलीवर कर देते हैं तो आप सबको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें मन करता है हम कुछ भी खा ले, कभी ये खा ले, वो खा ले। आप हेल्दी चीज़ें खाओ, आपको लड्डू भी खाओ, ऐसा नहीं स्टार्टिंग में आप लोग सब कुछ खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं खाओ। बिकॉज हमारा बॉडी से जो इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है हम उसको कहाँ से पूरा करेंगे। तो हम जो खाना खाएंगे, जो पौष्टिक चीज़ें खाएंगे, हमारी बॉडी उसी से तो रिकवर होती है। इसलिए आप जितना खा सकते हो खाओ, बट हाँ धीरे धीरे उसको कम करना है, उसकी क्वांटिटी कम करना है। ये नहीं कि खाना ही बंद कर दिया, नहीं। मेरा बेबी जब 6 मंथ का हुआ था तब तक आप लोगों को मैं फ़ोटो ज़रूर लगा दूंगी कि मैं पहले कैसी थी, प्रेगनेंसी के टाइम कैसी थी, डिलीवरी के बाद में कैसी हो गई और अब आप लोग देख सकते हो मैं कैसी हूँ। तो इसलिए आपको खाना घर का खाना है। और जब आप बेबी डिलीवर कर दो या जिसको भी वेट कम करना है, मैं बेसिकली ऐसा नहीं बता रही कि जिसका बेबी डिलीवर किया उसी को वेट कम करना है, ये उन सब के लिए है जिनका वेट गेन हो गया है, वो कम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपना के आप अपना वेट आसानी से कम कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, घर की चीज़ें खानी है। और खाना जैसे कि मान लो आपका डाइट है 3 रोटी या 4 रोटी आप खाते हो तो आप वहाँ पे 2 रोटी खाओ। स्टार्टिंग में अचानक से कम नहीं हो पाएगा, मुझे भी पता है। बिकॉज जब मैंने बेबी डिलीवर किया था तो मुझे बहुत भूख लगती थी, मैं 6 रोटियाँ खाती थी, बहुत सारा राइस खा जाती थी। तो मैंने क्या किया, उसकी क्वांटिटी कम करी। अगर मैं 6 खाती थी तो मैंने 5 किया, उसके बाद मैंने 4 किया, मैंने 3 किया, अब मैंने 2 किया। तो मैं 2 पे अब स्टेबल हूँ। राइस अगर मैं 1 बोल खाती थी तो उसको भी मैंने बहुत कम किया।
तो बस इस तरीके से आपको क्वांटिटी कम करनी है, आपको खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खाने की क्वांटिटी कम करनी है। आप सब कुछ खाओ, ऐसा नहीं कि मैं मीठा नहीं खा रही, मैं मिठाई नहीं खाती हूँ, मैं बाहर की भी चीज़ें खाती हूँ, बट मैं लिमिटेड खाती हूँ बाहर की चीज़ें। जहाँ तक रहती है बात मीठे की, कि मीठे से वेट बढ़ती, कि यस एग्जैक्टली मीठे से बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है, बट आप एक्सट्रीम लेवल पे मत खाओ ना। अगर आप खाते हो, आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप थोड़ा थोड़ा कम कर दो। पता है मीठा खाने से आपके ब्रेन को भी प्रॉब्लम होता है, आप लोग गूगल करके देखना। हमारा ब्रेन जो है ना बहुत स्लो काम करता है अगर हम बहुत मीठा खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपने चीज़ों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिम मैं कभी नहीं गई हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो आप क्या कर सकते हो, घर पे एक्सरसाइज करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जिनसे मैं क्या करती थी, जब मेरा बेबी 6 मंथ का हुआ तो मैं क्या करती थी, यूट्यूब पे लगा देती थी, तृप्ति करके एक आती है, उनका यूट्यूब पे लगा देती थी, और फिर मैं उनको देख के फॉलो करती थी, अपनी बेबी को बिठा देती थी, फिर मैं क्या करती थी, एक्सरसाइज करना शुरू करती थी। और मुश्किल से मैंने 15 मिनट एक्सरसाइज किया है, और बट मैंने रेगुलर किया है एक्सरसाइज। जब से आप स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में मन बिल्कुल नहीं करता है कि यार एक्सरसाइज करना है बॉडी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी ऐसी होती है ना कि हमसे झुका नहीं जाता, हम बेंड नहीं हो पाते हैं, हमसे अकेले उठा नहीं जाता। मेरी तो प्रेगनेंसी के टाइम में बॉडी इतनी ख़राब हो गई थी, क्योंकि जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता है कि मेरा सी सेक्शन हुआ है, मेरे सी सेक्शन होके मैंने बेबी डिलीवर किया है। तो मैं जो अगर नीचे बैठती थी ना, तो मैं उठ नहीं पाती थी खुद से, या तो मेरी मम्मा उठाती थी मेरे को, या कुछ पकड़ के उठती थी, या मेरे हस्बैंड उठाते थे मुझे नीचे से, या फिर मैं बैठी हूँ तो मुझे उठने में कुछ टाइम लगता। तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है। तो बस वही चीज़ें अब जो मैंने फेस की है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बस वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो क्या करो, एक्सरसाइज आप लोग जब भी टाइम मिले, ज़रूरी नहीं है कि हमें मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करनी है, नहीं, आपको जब टाइम मिले, बस खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज अगर आपको करना है तो उसका 1 और 1.5 घंटा पहले आप खाना खा लो, उसके बाद आप एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज जब आप करना शुरू करते हो तो चेहरे का जो ग्लो होता है ना, वो 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है। मैं कोई टीवी देख के नहीं बता रही हूँ, मैं कोई गूगल देख के नहीं बता रही हूँ, मैंने जो खुद के साथ एक्सपीरियंस किया है, मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिकॉज देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, कि मेरा छोटा बेबी था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं 1 घंटे जाके एक्सरसाइज करूँ, या फिर मैं 1 घंटे मॉर्निंग वॉक पे चली जाऊँ, बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड ही साथ में रहते हैं बेबी को लेके, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता था। बट हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तो ही मैं ये सारी चीज़ें कर पाई। बिकॉज और एक चीज़ और मैं बोलूँ कि अपने बॉडी के लिए यार, हम सबको 15 मिनट तो मिलने ही चाहिए। आपका अगर छोटा बच्चा है, इवन आपने अगर तुरंत भी डिलीवरी करी है, तो आप वॉक करना स्टार्ट कर दो। आप एक्सरसाइज मत करो, बट आप वॉक कभी भी मत छोड़ो। डिलीवरी के टाइम के बाद भी, डिलीवरी से पहले भी वॉक आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। और जब आप खाना खा लेते हो तो स्पेशली उसके बाद तो ज़रूर वॉक करना चाहिए। तो कि मेरा छोटा बेबी था, तो अगर वो जाते थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और मैं ज़्यादा नहीं कर पाती थी, तो मैं 15 मिनट 10 मिनट में आ जाती थी। तो अगर वो जाते थे वॉक पे, तो मैं बेबी के साथ रहती थी, और अगर मैं घर पे रहती थी तो वो जाते थे। इस तरीके से हमने मैनेज किया टाइम को। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही सजेशन दिया था कि अगर तुम्हें अपना वेट कम करना है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत अपने बॉडी पे ध्यान देना होगा, बिकॉज तुम्हारा हार्मोन्स अभी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, तो उसको कम्प्लीटली अचानक से तुम नहीं करो। क्योंकि मुझे लगता था मैं पहले की तरह मैं कभी हो भी पाऊंगी या नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था ये सारी चीज़ें सोच के। कितनी बार तो मैं रोने लग जाती थी कि मैं क्या करूँ ऐसे, मुझे अपना शरीर देखने में खुद इतना गंदा लगता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, और आज आप लोगों के सामने मैं हूँ, देख सकते हो आप लोग मेरा ये बॉडी किस तरीके से है और मैंने कैसे मेंटेन किया। तो बस बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं बताई। मैंने बताया आपको गर्म पानी पीना है, आपको घर का खाना जितना ज़्यादा खा सकते हो घर का खाना खाओ, एक्सरसाइज 15 मिनट करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, और आप धीरे धीरे एक्सरसाइज का टाइम बढ़ा सकते हो, ठीक है। और अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं अब बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी बॉडी 100-200% वेट लॉस करेगी। इसको वेट लॉस करने से कोई नहीं रोक सकता, और वो है स्टेयर्स। अगर आप स्टेयर्स का यूज़ करते हो, मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में
जब मेरे बेबी को 6 मंथ हो गया तो मैंने जैसे कि आपको पता है कि मैं 9 मंजिले पे रहती हूँ, तो तुरंत में 9 मंजिली से नीचे जाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैंने पहले 1 फ्लोर नीचे गई स्टेयर से, फिर मैंने 2 किया, मैंने 3 किया, 4 किया, ऐसे ही मैंने 1 महीने के अंदर मैंने 9 फ्लोर ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया था। तो अगर आप स्टेयर का यूज़ करते हो, अगर आप, मैं सच बता रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप स्टेयर का यूज़ करते हो तो आपको पतले होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग में, बहुत मुश्किल होती है, हम नहीं कर पाते हैं, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप ट्राई करके देखो। और अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग में मैं बता दूं कि अगर आप स्टेयर का यूज़ करते हो तो आपके एंकल में थोड़ी सी दर्द होगी, बिकॉज हमारा बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, हमें धीरे धीरे उसको रेडी करना होता है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन, दैट मीन्स अगर आप अल्टरनेट करते हो तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, याद रखना। इसलिए आपको स्टेयर का यूज़ रेगुलर करना चाहिए। आप 1 फ्लोर ही जाओ, 2 फ्लोर ही जाओ, बट आपको स्टेयर्स का यूज़ करना है, जिससे आपकी बॉडी जितनी है उससे ज़्यादा फैलेगी नहीं। और अगर आप साथ में एक्सरसाइज 15 मिनट करते हो तो इससे आपकी बॉडी 100 नहीं 200% वेट लॉस करेगी, इसकी फुल गारंटी है। इसके लिए जो एक्सरसाइज होती है उसका लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर आप लोग इस पर कमेंट करोगे कि कैसे कैसे मैंने कौन सा एक्सरसाइज किया था, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आऊँगी। तो एक्सरसाइज जो जिनको देख के मैंने किया था बिगिनर्स के लिए, तो वो एक्सरसाइज जो तृप्ति का है, मैंने पहले भी बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो ज़रूर बताना आज का वीडियो ये आप लोगों को कैसा लगा। होप सो कि आप लोगों के जो भी क्वेरीज थे पिछले वीडियो में वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर पाई हूँ। और जो भी न्यू मॉम्स हैं या आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वेट लॉस से, मैं इस पर और भी वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप लोग बोलोगे इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे ये करने में दिक्कत आ रही है, ऐसे किया मैंने, मुझे नहीं हुआ, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और पिछली बार जिन्होंने मुझसे पूछा था प्रीवियस वीडियो में कि कौन सा मशीन वेट मेज़र करने के लिए यूज़ करना चाहिए, तो मैं बता दूँ, मैं कोई भी मशीन नहीं यूज़ करती हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए अमेज़ॉन का लिंक मैं डाल दूँगी जो मुझे बेस्ट लगा था। तो या ये था आज का वीडियो। होप सो कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप लोग और देखना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार दीजिए, और पिछले वीडियो को प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो जैसे कि कल, आज मैं 14 तारीख को ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो जैसे कि आप कल 15 अगस्त है, और आप लोग सब बहुत प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए, और चलिए 15 अगस्त को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। बाय।